जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो जीएसके के फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीपी रेटिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द अनएथिकल बीइंग। तो एरोगेंट होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 2 पर। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस वाइल टेकिंग ए पर्सन इज़ टू बी। तो ये क्या होगा भाई? मेंटेन द आई कंटेंट। आई कंटेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। कीबोर्ड लाइक टीवी। कीबोर्ड तो भाई टाइपराइटर की तरह दिखता है, टीवी की तरह थोड़ी दिखता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉल्स हो जाएगा। नंबर 4, व्हेन ए यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ माउस। माउस का मतलब क्या होता है? कर्सर को ऊपर नीचे लेके जाना है। तो यूज टू पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड मॉनिटर, यही ना होता है। नेक्स्ट करते हैं। इन ए टीम द अचीव ए गोल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल टीम मेंबर। सारे टीम मेंबर मिलकर काम करेंगे तभी कोई गोल को अचीव करेंगे। इफ़ स्ट्रेस विद द सम वर्क वन शुड बी द। बोल रहा है कि अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है काम करते समय, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो कुछ टाइम के लिए हम लोग छुट्टी ले लेंगे। तो लीव इट फॉर द सम टाइम, कुछ टाइम आराम कर लेंगे तो हम लोग का स्ट्रेस क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। व्हेन यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब क्या होता है जब आप कंप्यूटर में यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है? प्रिंटर पेरिफेरल टू द कंप्यूटर। ये पेरिफेरल सिस्टम होता है कंप्यूटर में। ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा था भाई प्रिंटर वाला। व्हेन ए यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द CD रोम ड्राइव। तो CD रोम ड्राइव क्या करता है? तो डाटा कैन बी रिटेन एंड री राइटन ऑन द CD। कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को रिटेन और री रिटेन करके रखता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं दोस्तों। व्हेन ए यू यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द सेव। सेव का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो क्विक सेव फाइल। सेव का मतलब ये होता है ना, क्विक सेव फाइल। नेक्स्ट करते हैं। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इज द एन इंटीरियर बैरियर टू द कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल, इंटरनल, हाँ यस, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरनल बैरियर है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। KSA भी ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद करना पड़ेगा। K से होता है नॉलेज, S से होता है स्किल, A से होता है एटीट्यूड और V से होता है वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वैल्यू। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ ए प्रोजेक्ट। तो पर्पस एंड गोल। पर्पस एंड गोल, पर्पस एंड गोल होना चाहिए तभी आप प्रोजेक्ट में सक्सेस कर सकते हैं। व्हेन ए यूज़ ऑफ ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? चेंज द टाइपिंग इनटू, हाँ यही होता है, चेंज द टाइपिंग इनटू। नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। मैच द टर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सूटेबल आंसर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेशियल एक्सप्रेशन द्वारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं। द एबिलिटी टू लर्न बाय द प्रैक्टिस इज कॉल स्किल। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का स्किल क्या होगा? बढ़ेगा। मैच द टर्म वर्बल कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सूटेबल आंसर। वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है? तो स्पीकिंग द्वारा होता है, बोल के। टू मैनेज मीन्स टू डील विद द ऑल सिचुएशन प्रॉपरली। जितने भी सिचुएशन है उसको प्रॉपरली डील करेंगे तभी हम मैनेज कर सकते हैं। नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट ए कम्युनिकेशन स्किल। तो टीमिंग कम्युनिकेशन थोड़ी स्किल है। व्हेन ए यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू टर्म बाय द CPU। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। CPU क्या होता है? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सेलेक्ट द ड्यूटी ऑफ द डेक रेटिंग। डेक रेटिंग का ड्यूटी क्या होता है? कीप लुक आउट, ब्रिज, गैंगवे एंड द सिक्योरिटी वॉच, यही ना होता है। इसके अलावा तो कोई ड्यूटी करेगा नहीं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडिंग। तो स्टडिंग में इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन के साथ स्टडी करना। वन ऑफ द इंटरनल बैरियर टू द कम्युनिकेशन। इंटरनल, अंदर की तरफ बैरियर क्या होगा? तो ईगो होगा। बाहर की तरफ होगा तब नॉइस होगा। स्ट्रेस इज़ अ डैश स्ट्रेन। तो ये आपका होगा मेंटली। अगर ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस लेंगे, टेंशन, तो मेंटल पर ही ना पड़ेगा।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज स्पीकिंग आउट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में स्पीकिंग थोड़ी होता है, ये फॉल्स हो जाएगा। वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं स्पीकिंग होता है। टेलीफोन इज़ द एन एग्जाम्पल ऑफ चैनल कम्युनिकेशन। टेलीफोन क्या होता है? कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। व्हेन ए यूज़ ऑफ कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ अंडो? अंडो का मतलब क्या होता है? तो शो द प्रीवियस फाइल, अंडो प्रीवियस एक्शन, यही होता है। वाइल डूइंग वर्क प्रायोरिटी शुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क। कहने का मतलब है कोई भी अगर हम काम करेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट होना चाहिए। लर्निंग बिकम परमानेंट ओनली बाय द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग का परमानेंट हो क्या होगा? याद होगा। बिफोर स्टार्टिंग राइटिंग द एग्ज़ाम वन शुड बी द रीड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। एग्ज़ाम में जाने से पहले जो पेपर मिलेगा, जो भी इंस्ट्रक्शन हुआ है उसको प्रॉपरली हम लोग को क्या करना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए। वी कम्युनिकेट टू द सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंडर भी होना चाहिए, रिसीवर भी होना चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन होगा ना। मेज द टर्म एक्सटर्नल बैरियर, यानी बाहर की तरफ बैरियर विद द मोस्ट सूटेबल आंसर। नॉइज होगा, बाहर की तरफ हल्ला गुल्ला होगा, तभी हम लोग को कम्युनिकेशन में क्या होगी? दिक्कत होगी। हु इज़ द मोर इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में मोर इम्पोर्टेंट क्या होता है? तो रिसीव करने वाला होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क लाइक ए ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। व्हेन ए यूज़ ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू टर्म बाय द ओपन? ओपन का मतलब क्या होता है? तो ओपन द एन एग्जिस्टिंग फाइल, यही मतलब होगा ना। व्हेन ए यूज़ ए कंप्यूटर व्हाट डू यू टर्म बाय द नंबरिंग? नंबरिंग का मतलब क्या होता है भाई? ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, रिटेन नंबर एंड द बुलेट, यही हो जाएगा नंबर बी। ये देखिए 3-4 क्वेश्चन पक्का इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ो। नॉन वर्बल मूड ऑफ कम्युनिकेशन इज सिंबल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? इशारे इशारे में भी कर सकते हैं। नंबर 36 पूछा है सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इज द अपोजिट ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 37 मेज द टर्म इंटरनल बैरियर विद द मोस्ट सूटेबल आंसर। अंदर की तरफ जो कम्युनिकेशन में बैरियर होगा वो क्या होगा? तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। 38 स्किल इज एन एबिलिटी गेन बाय द प्रैक्टिस और लर्निंग। स्किल इज एबिलिटी बाय द गेन ऑफ, यही होगा ना भाई। इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। कहाँ है? चलो अब आ जाते हैं 39 पर। वाइल स्टडिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑन शुड बी, वैन स्टडिंग फॉर एग्जामिनेशन वन शुड बी। तो हाईलाइट द मेन पॉइंट इन द बुक, हाईलाइट करना चाहिए। मेज द टर्म नीड फॉर कम्युनिकेशन विद द मोस्ट सूटेबल आंसर गिवन बाय द। नीड फॉर कम्युनिकेशन फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। व्हेन यू यूज ए वर्ड फाइल इन ए कंप्यूटर व्हाट डू यू मीन बाय द पेस्ट? पेस्ट कॉपी और कट फाइल इनटू द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट करते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन इज नॉट द नीड फॉर कम्युनिकेशन फॉल्स। भाई कम्युनिकेशन के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन तो चाहिए कीजिए। व्हेन यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू टर्म बाय द कीबोर्ड? कीबोर्ड क्या होता है? तो लाइक ए टाइपराइटर कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट क्वालिटी ऑफ द गुड लीडर? तो डिमांडिंग, डिमांड करने की क्वालिटी गुड लीडर में नहीं होनी चाहिए। व्हेन ए यूज ए कंप्यूटर व्हाट डू यू टर्म बाय द मॉनिटर? मॉनिटर क्या होता है? तो एज ए लाइक टीवी की तरह दिखता है। सबमिट करते हैं और व्यू स्कोर करते हैं और देखते हैं कि कितना स्कोर किया। तो 50 में 50 सही है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है भाई, क्योंकि हमको पता है कि हमने सही किया है। तो वीडियो यही है, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। तो इसी तरह जीबी रेटिंग की फाइनल एग्ज़ाम के ऑनलाइन क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।